प्रधानमंत्री ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन है आत्मनिर्भर भारत का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की राशि करेंगे जारी। नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होने से किसानों को मिला अच्छा भाव। और देश में अब तक 96 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.75%। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब समाचार विस्तार से। आज पश्चिम बंगाल स्थित विश्व भारती विश्वविद्यालय का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समारोह को संबोधित किया। विश्व भारती देश का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा, भारत की आत्मनिर्भरता और भारत का आत्मसम्मान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विश्व भारती मां भारती के लिए गुरुदेव के चिंतन, दर्शन और परिश्रम का एक साकार अवतार है। भारत के लिए गुरुदेव ने जो स्वप्न देखा था, उस स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए देश को निरंतर ऊर्जा देने वाला ये एक तरह से आराध्य स्थल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के काम में लगा हुआ है और पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में सही मार्ग पर अग्रसर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भक्ति आंदोलन से देश को जहां एक और चेतना मिली, वहीं उस वक्त स्थापित विश्वविद्यालयों ने वैचारिक आंदोलन खड़ा कर देश को आजादी दिलाने में मदद की। सोलर अलायंस के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के विषय में विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत आज पूरे विश्व में इकलौता बड़ा देश है जो पेरिस एकॉर्ड के पर्यावरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव का जो दृष्टिकोण था, वो आत्मनिर्भर भारत का भी सार है। गुरुदेव के विचारों को प्रासंगिक बताते हुए उन्होंने कहा कि वेद से विवेकानंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर होती है। के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर्मुखी नहीं थी। उनका विजन था कि जो भारत में सर्वश्रेष्ठ है, उससे विश्व को भी लाभ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक लाभार्थी किसान परिवारों के खातों में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के दौरान 6 राज्यों के किसानों से संवाद भी करेंगे। ये किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा की गई अन्य पहल के बारे में अपने अनुभव बताएंगे। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए 3 किस्तों के माध्यम से दिए जाते हैं। ये राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में डाली जाती है। किसानों के आंदोलन के बीच नए कृषि कानूनों के पक्ष में विभिन्न किसान संगठन सामने आ रहे हैं। किसानों के कई प्रतिनिधिमंडलों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर करीब 3,13,000 किसानों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र सौंपा। CNRI ने बताया कि उसने देश के 2.5 लाख सरपंचों को
पत्र लिखकर नए कृषि कानूनों का समर्थन करने की अपील की है। किसानों से मुलाकात के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ये कानून किसानों से काफी विचार विमर्श करके बनाए गए हैं और देश के विभिन्न संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं। कृषि मंत्री ने फिर दोहराया कि सरकार किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों का किसानों ने समर्थन किया है। पंचकुला जिले के किसानों ने बताया कि इन कानूनों के पारित होने के बाद उनकी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और फसल बेचने पर प्राप्त राशि उनके बैंक खातों में मिल रही है। किसानों ने कहा कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपये प्रतिवर्ष उनके बैंक खातों में डाल रही है, जो किसानों के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद हैं और भविष्य में इसका लाभ किसानों को मिलेगा। एमएसपी पे बिकी है, हमारे को कोई परेशानी नहीं हुई है। थोड़ा बहुत जो हमारे को परेशानी आई थी ऑनलाइन करने में परेशानी आई थी और वो भी लास्ट में हमारा पूरा का पूरा जितना भी फसल हमारे पास हुआ वो हमारे को मंडी में बिका है, सरकार ने खरीदा है। एमएसपी का ही पता नहीं था एमएसपी होता क्या है। जब भी हम अपनी फसल को मंडी में ले जाते थे तो हम वहाँ पे सुबह से ले जाकर शाम तक बैठे रहते थे। तो आरती को बोलते थे भाई हमारी भी बोली करवा दो, बोली करवा दो। वो करवाते थे और अपने आप हमारी फसल को उठाते थे और बोलते थे चलो ये 1200 या 1300 हो गया, 1 2 3। तो अब हमें वो 1 2 3 वाली बात नहीं रही है। एमएसपी पे हमारा पूरा धान का भी और मक्का का भी जिला पंचकुला में एक एक दाना खरीदा गया है और हम भारत सरकार का बहुत ही धन्यवादी हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया है। एमएसपी से किसान को कोई भी नुकसान नहीं है। जितनी भी फसलें हमारी मक्का की फसल है आम 1300 रुपये में बिकती है। हमने एमएसपी पे गिरी तो हमारे को 1900 रुपये का सरकार द्वारा हमारे अकाउंट में पेमेंट आई। ये अध्यादेश जिम्मेदारों के किसानों के पूरे फेवरफुल हैं, क्योंकि जैसे एक इंडस्ट्री का मालिक अपने प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है, ऐसी हमारे किसानों को जमींदारों को मोदी जी ने पूरी आज़ादी दी है कि आप भी अपनी फसल को देश प्रदेश कहीं भी बेच सकते हो। पहले पैसा है जो समय पे नहीं मिलता था, अब सीधा बैंक अकाउंट में पेमेंट आएगी, जिससे ये तीनों कानून है जो भारत सरकार द्वारा लाए गए हैं ये किसानों के हित में है। इससे किसानों को आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वर्तमान में फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर होने से किसानों में काफ़ी खुशी है। सिरसा जिले के गांव किशनपुरा के किसानों का कहना है कि इस बार उनकी धान की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गई है और उन्हें अपनी फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं आई है। किसानों ने बताया कि इस बार उन्हें फसल का अच्छा भाव मिला है और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होने से किसान खुशहाल हुआ है। इस बार तो एमएसपी थी और एमएसपी से ऊपर ही बिका है सब धान, और मॉइस्चर की वजह से कोई कम गया हो सकता है, और बाकी धान की इस बार तो अच्छी क्वालिटी थी और एमएसपी से सभी ऊपर निकला है। तो इस तरह की एमएसपी हर धान पे करनी चाहिए, हर जिन्स के ऊपर करनी चाहिए, और एमएसपी पर अगर बिकता रहेगा तो किसान बिल्कुल खुशहाल रहेगा। इस बार जो फसल है धान की है वो एमएसपी पे खरीदी गई है और प्राइवेट व्यापारियों ने एमएसपी से कहीं ऊपर भी खरीदी है, जो किसान के लिए बहुत भी लाभदायक है। और हमारी तो सरकार से ये है भी आगे भी ऐसे भी एमएसपी पे फसल जो है वो धान की खरीदी जाए। ਪਿੱਛੇ ਪਰਮਲ ਵਿਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਰੇਟ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬਿਨਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਨਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀਆਂ ਘੱਟ ਵਿਕਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ।
पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार की ओर से सभी मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कोरोना से अब तक 96,93,000 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 95.75% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 29,791 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 2,51,000 से अधिक हो गई है। प्रदेश में रिकवरी रेट 96.88% और मृत्यु दर 1.10% है। और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। देश भर में आज उपभोक्ता दिवस मनाया जा रहा है। भारत में हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ये दिवस उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को उनका अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। कोई भी उपभोक्ता अनुचित व्यापार की शिकायत कर सकता है। इसके लिए उन्हें पूरा अधिकार दिया गया है। सरकार ने सूचना निवारण और शिक्षा के अधिकार समेत तमाम ऐसी सुविधाएं लोगों को दी हैं जिनका इस्तेमाल कर उपभोक्ता किसी भी समस्या का हल जान सकते हैं। इस साल राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की नई विशेषताएं रखी गई हैं। 10 साल से कम उम्र की बेटियों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना बहुत ही लाभकारी है। नरवाना डाक विभाग के सहायक उप डाकपाल सत्यवान ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत एक व्यक्ति अपनी 2 लड़कियों का खाता खुलवा सकता है। खाता धारक 14 साल तक इस खाते में 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकता है। बचत की हुई रकम 21 वर्ष की आयु में उन बेटियों की शादी में या उनकी उच्च शिक्षा के लिए निकलवा सकता है। खुलवा सकता है जो 10 साल से छोटी है और 14 साल तक जमा करने हैं पैसे। 18 साल के बाद लड़की या तो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए या मैरिज के लिए 50% विड्रॉल हो सकता है। डिपॉजिट कम से कम 250 रुपये 250 से एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम 1.5 लाख तक जमा करवा सकता है। खाता धारकों ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए बहुत अच्छी योजना है जो भविष्य में बेटियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। स्कीम शुरू करी गई है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंदर क्या होता है, बच्चा 10 साल से छोटा जो होता है, गुड़िया जो होती है, उसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं इसके अंदर। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम करी है और स्कीमों से इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है। दूसरा क्या है, इसका हमको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है और ये हम छोटी छोटी बचत करके बच्चे की, गुड़िया के भविष्य के लिए हम इसको काफ़ी इकट्ठा कर लेते हैं धन। मेरी बेटी 10 साल की है, संजना नाम है। इसका खाता मैंने इसलिए खुलवाया सरकार की तरफ से। 18 साल की होते इसकी शादी में काम आ जाए या पढ़ाई लिखाई में काम आ जाए, सरकार की तरफ से हमें थोड़ा फायदा मिले। 2017 में हमने ये सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया था खाता डाकखाना से, तो इसके बहुत प्रॉफिट हैं। आगे जैसे 18 साल की हो जाए लड़की, 20 साल की हो जाए, शादी शुद्धि करनी है तो उसमें ये पैसे बहुत काम आएंगे। ये बहुत बढ़िया योजना है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को किया संबोधित। कहा, विश्व भारती के लिए गुरुदेव का विजन है आत्मनिर्भर भारत का सार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 9 करोड़ से अधिक किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की राशि करेंगे जारी। नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद होने से किसानों को मिला अच्छा भाव।
और देश में अब तक 96 लाख से अधिक कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। रिकवरी रेट बढ़कर हुआ 95.75%। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।